फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूँगी आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पर है ना, आज सुबह सुबह है ना, मैंने कोई भी काम नहीं किया है, जस्ट नहा के अभी आप लोगों के साथ मिल रही हूँ। तो यहाँ पर है ना, नहाने के बाद बस थोड़ा बहुत तैयार वैयार हो रही हूँ और आज है ना, नहाने धोने के बाद ही सारा काम जो है ना वो मैं स्टार्ट करूँगी, क्योंकि आज है ना मैं थोड़ा सा लेट उठी थी, तो इस वजह से सबसे पहले मैंने नहा ही लिया है। फिर यहाँ पर तैयार वैयार होने के बाद ना फिर मैं निकली हूँ झाड़ू लगाने। तो फ्रेंड्स, अभी है ना दिशानी के पापा भी उठ गए हैं और मेरे नहाने के बाद ना वो जा रहे हैं नहाने, क्योंकि उनको ना आज जल्दी निकलना है इसी वजह से। तो इसी वजह से यहाँ पर मैं झाड़ू लगा के जल्दी जल्दी उनके लिए कुछ बनाऊंगी और फिर वो निकलेंगे। तो चलिए अब फटाफट से है ना, ज़्यादा बात ना करते हुए झाड़ू लगा लेती हूँ। एक रूम का तो मैंने लगा लिया है, अब चलिए हॉल में लगा लेती हूँ झाड़ू। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं झाड़ू ही लगाऊंगी, पोछा मैं बाद में लगाती हूँ। रोज़ ही लगाती हूँ पोछा, पर बाद में लगाती हूँ। सारा काम वाम होने के बाद जब सब लोग निकल जाते हैं तब मैं आराम से अपना पोछा जो है ना वो अच्छे से लगाने के बाद फिर मैं रेस्ट करती हूँ। तो यहाँ पर है ना, झाड़ू मेरा लग गया है पूरे घर का और उधर दिशानी के पापा भी चले गए हैं नहाने। तो बस अब है ना, झाड़ू लगाने के बाद मैं सीधा करूँगी पूजा। तो पूजा करूँगी और पोछा तो रोज़ ही लगाती हूँ, इसीलिए ना ज़रूरी नहीं है कि पोछा लगा के ही पूजा करूँ। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं पूजा कर लेती हूँ और फिर जाके बाद में पोछा कर देती हूँ। तो सुबह सुबह ना दिशानी के पापा भी निकल जाते हैं, तो इसी वजह से ना मैं पूजा करने के बाद ही उनको घर से निकलने के लिए बोलती हूँ। एक बार पूजा हो जाता है ना तो घर का सारा काम मानो हो ही जाता है। फिर अगर कोई आए जाए निकले तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर पूजा होने से पहले, झाड़ू होने से पहले अगर घर से कोई निकले ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसी वजह से ना मैं पूजा पहले करती हूँ और फिर पोछा मैं बाद में ही लगाती हूँ। पूरे घर का काम करने के बाद, खाना वाना बनाने के बाद, खिलाने के बाद अगर कुछ हो तो पोछा लगा लेती हूँ। तो पोछा लगाने के बाद ना पूरा घर एकदम पूरा दिन के लिए ना साफ़ सुथरा रहता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अभी फ़िलहाल पूजा कर लेती हूँ और फिर मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, अंदर है ना मंदिर में मेरा पूजा हो गया है। अब मैं आ गई हूँ तुलसी माँ को जल चढ़ाने। तो यहाँ पर जल चढ़ा रही हूँ और है ना, आजकल है ना ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। 2 दिन से एकदम अचानक से ठंड पड़ी है। तो यहाँ पर ना ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी और बाहर है ना, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो चलिए अब है ना, मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में ना मैंने ना गर्म पानी चढ़ाया था, क्योंकि पीने के लिए चाहिए होता है। दिशानी को भी गर्म पानी देती हूँ और मैं भी एक बार पानी को ना अच्छे गर्म करके फिर ठंडा करके उसको बोतल में भर देती हूँ और दिशानी के बोतल में भी अलग से भर देती हूँ। तो आज है ना, दिशानी के पापा मुझे बोल रहे कि सुबह है ना वो नाश्ता ना करके जाएंगे और ना ही मतलब कुछ रोटी सब्जी चावल ये सब नहीं करके जाएंगे। तो वो भी बहुत जल्दी में थे, तो मुझे ना उन्होंने बोला कि आज ना मुझे सिंपल मैगी बना के दो। तो मैगी है ना, वैसे तो हम लोग बहुत कम ही मतलब बनाते हैं, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है मैगी, मैं पसंद नहीं करती हूँ इतना। तो उनके लिए कभी कभी मैं बना देती हूँ, तो इसी वजह से मैगी रखा था। तो यहाँ पर है ना, मैं मैगी बना रही हूँ सिंपल। तो मैंने थोड़ा सा ना ऑयल डाला है और सॉस पैन में, और फिर ना उसमें थोड़ा सा 2-4 राई के दाने डाले हैं, सरसों, और फिर ना उसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है। तो इससे ना अच्छा सा एक फ्लेवर आता है। तो बस अब ना मैगी डाल दिया है मैंने फिर पानी के अंदर, और फिर अब मसाला डालूँगी। तो सिंपल तरीके से मैं ऊपर से ना थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ और हल्का सा स्पाइसी के लिए ना मिर्ची पाउडर डाल देती हूँ। तो ऐसे करके ना मैगी उधर मैंने बनने के लिए छोड़ दिया है। फिर यहाँ पर मेरे लिए बना रही हूँ मैं काली चाय। तो सुबह सुबह पूजा पाठ सब कुछ हो गया है, तो अब ना मुझे 1 कप चाय पीने की इच्छा हो रही थी, क्योंकि मेरा गला है ना मतलब बहुत दिनों से ख़राब है। तो यहाँ पर है ना, मैं सब कुछ एक साथ डाल रही हूँ पैन में, और फिर जाके ना यहाँ पर चाय के लिए मैंने चढ़ा दिया है चूल्हे पे। और इधर है ना फिर
दूध वाले आ गए थे, तो दूध में यहाँ पे एक भगोने में दूध था पहले से, तो उसको मैंने निकाल लिया है और उसी भगोने में ना मैं फिर से दूध को गर्म कर रही हूँ। तो दूध तो डेली का मुझे गर्म करना ही पड़ता है, क्योंकि दिशानी है ना अभी भी खाना कम दूध ज़्यादा पीती है। मतलब खाना तो वो खाती ही नहीं है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरा दिन खाना नहीं खाती है, बस थोड़ा बहुत दूध के ऊपर ही रहती है। मैं क्या करूँ, बहुत खिलाने की कोशिश करती हूँ पर वो खाना ही नहीं चाहती है। ज़बरदस्ती खिलाने की अगर कोशिश करती हूँ ना मैं उसको, तो मतलब नाक में ले लेगी खाना और फिर ना गले में अटका लेगी, तो ऐसे करती है। पर मुश्किल से कभी कभी मैं खिलाती हूँ और रोज़ ट्राई ज़रूर करती हूँ, खिलाने की कोशिश करती हूँ उसको। तो कुछ ना कुछ ऐसे रोज़ मैं ट्राई करती हूँ और खिलाती रहती हूँ। तो यहाँ पर मेरी चाय जो है ना वो भी बन गई थी, तो यहाँ पर दूध गर्म करने के लिए चढ़ा देती हूँ और फिर मैं यहाँ पर आराम से चाय पी लेती हूँ। और दिशानी के पापा को मैंने मैगी दे दिया है और साथ में मैं उनको कुछ और भी दूँगी, सिर्फ मैगी खा के ही नहीं निकलेंगे घर से। तो आज उनका पता नहीं कैसा मन हुआ और इस वजह से तो मैगी ही मैंने बना दिया था। और फिर ना यहाँ पर बिस्किट रखी हुई थी, तो ये ना ऐसे ही खुला पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा इसको ना इस डब्बे में भर लेती हूँ। ये डब्बा खाली पड़ा था मेरे पास, तो इसी वजह से इसमें मैंने डाल दिया है। और साथ में यहाँ पर ना कल दिशानी के पापा लेके आए थे गोंद के लड्डू। तो अभी है ना ठंड के मौसम में ना गोंद के लड्डू बहुत मतलब फ़ायदेमंद है, ठंड कम लगेगी अगर इसको खा लेते हो तो यहाँ पर गोंद के लड्डू मैं उनको एक दूंगी मैगी खाने के बाद। और एक लड्डू से ना मेरा तो पेट भर जाता है सच में। एक लड्डू खाने से ना ऐसा लगता है मेरा तो ब्रेकफास्ट हो जाता है सच में। तो एक लड्डू मैं खाऊंगी और एक उनको दूंगी। साथ में वो लेके आए थे यहाँ पर कुछ मतलब चटपटा सा दाल था इसके अंदर, तो वो भी मैंने रख दिया है साइड में। तो कल रात को ना दिशानी के पापा लेके आए थे, पर मैंने अच्छे से देखा भी नहीं था, तो अभी सुबह मैंने खोल के देखा है कि क्या लेके आए थे। फिर यहाँ पर है ना दूध मेरा गर्म हो रहा था, तो यहाँ पर मैं दिशानी के लिए भी थोड़ा सा दूध मैंने गर्म कर लिया है, क्योंकि है ना अभी वो भी उठ गई है, तो उसको एक बार दूध पिलाना पड़ेगा। तो दिशानी को दूध वूध पिलाने के बाद यहाँ पर है ना दिशानी के पापा निकल रहे हैं ऑफिस। तो यहाँ पर हम लोग दिशानी और मैं हम दोनों कर रहे थे बाय दिशानी के पापा को। फिर यहाँ पर दिशानी के पापा निकलने के बाद ना घर के ढेरों काम पड़े हुए हैं छोटे मोटे। हालांकि आज मैंने रोटी सब्जी ये सब कुछ नहीं बनाया है, पर छोटे मोटे काम है ना इतने सारे होते हैं ना घर पे कि अगर खाना स्किप भी करते हो ना तो एक दिन पर काम कम नहीं होगा, काम तो उतना ही रहेगा। क्योंकि काम कुछ कुछ ऐसा भी रहता है जो हम लोग कल पे टाल के रखते हैं ना, तो वो भी फिर उस दिन ही करना पड़ जाता है। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी अब मैं धो रही हूँ बर्तन, क्योंकि बर्तन तो हो गए थे बहुत सारे। थोड़ा बहुत ही कुछ पियो खाओ ना तो उसमें बर्तन हो जाते हैं। तो मैंने भी ना आज एक लड्डू खा लिए थे, तो मेरे अंदर भी एनर्जी आ गई है और मुझे ऐसा लग रहा है मेरा पेट एकदम भरा भरा सा लग रहा है। क्योंकि एक लड्डू से ना उसमें घी ड्राई फ्रूट्स इतने होते हैं ना कि पूरा पेट भर जाता है एक लड्डू से ही। तो यहाँ पर अच्छे से सारे बर्तनों को ना मैं धो के साइड में रखूँगी, ताकि इसका पानी जो है ना वो अच्छे से पूरा निकल जाए। तो यहाँ पर है ना सारे बर्तन मेरे धुल गए थे, तो यहाँ पर अब पानी भी निकल गया था बर्तन का, थोड़ा बहुत बचा था। तो मैं अब है ना सारे बर्तनों को अपने अपनी जगह पे सेट कर रही हूँ। और दिशानी है ना फ़िलहाल अभी है ना उधर बैठी हुई है, कार्टून देख रही है। दूध पीने के बाद उसके पापा जाने के बाद ना वो एकदम शांत हो जाती है कुछ टाइम के लिए, आधे घंटे के लिए, फिर उसका रोना धोना ना चालू हो जाता है। तो सुबह सुबह ना इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म करती हूँ। तो यहाँ पर है ना थोड़े बहुत किचन काउंटर टॉप जो है ना वो मैं क्लीन कर रही हूँ अभी, क्योंकि बर्तन धो के रखे थे ना तो वो पानी है ना इधर के साइड तक आ जाता है। मेरा ये जो काउंटर टॉप है ना ये थोड़ा सा इधर साइड है ना झुका हुआ है, तो पानी है ना इधर के साइड ही आ जाता है। तो चलिए अब है ना चूल्हे को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ और काउंटर टॉप को भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो पूरा किचन जो है ना एकदम साफ़ हो जाएगा, फिर मैं दूसरा काम जो भी होगा ना वो मैं करूँगी। बर्तन धोना और किचन काउंटर टॉप साफ़ करने के बाद ना पूरा किचन साफ़ रहता है ना, तो एक तरफ से ना राहत मिलती है कि हाँ किचन तो साफ़ है पूरा। तो इसी वजह से ना मैं साथ के साथ ही ना सारा किचन विचन है ना साफ़ करके ही रखती हूँ।
छोटा मोटा काम है ना, मैं रोज़ एक एक काम पकड़ती हूँ, एक एक कोना लेती हूँ और ना उसको साफ़ करती जाती हूँ, ताकि मेरा घर जो है ना वो मुझे एक साथ पूरे तरीके से साफ़ ना करना पड़े और ज़्यादा मेहनत भी ना लगे। इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ना साथ में करती जाती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ, तो गंदा भी नहीं लगता है और साफ़ के साफ़ ही होते जाते हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पर है ना सिंक जो है ना उसको भी मैं अच्छे से मांज के रखूँगी। काउंटर टॉप साफ़ करने के बाद सिंक को अच्छे से मांज के धो के फिर जाके रख दूँगी, तो पूरा किचन जो है ना एकदम से चमकेगा। तो चलिए यहाँ पर है ना मेरा सिंक जो है ना वो भी अच्छे से धुल गया है। थोड़ा बहुत पानी जो इधर उधर अटका हुआ है ना उसको भी मैं निकाल के रख दूँगी। अब है ना अच्छे से मेरे हाथों को भी मैं डेटॉल से साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हो किचन जो है ना मेरा पूरा चमक गया है, और अभी है ना किचन में हल्की हल्की धूप भी आ रही है, तो अच्छा लग रहा है। साफ़ सुथरे जगह पे धूप गिरती है ना तो देखने में भी अच्छा लगता है, और किचन अगर गंदा हो ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर है ना किचन में आ रही थी धूप बहुत तेज़। तो चलिए अब मैं अपना जो भी दूसरा काम है ना वो मैं कर लेती हूँ, और काम तो एक के बाद एक आता ही जा रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ थोड़ा बहुत राहत मिलेगी। तो चलिए उधर है ना मैं रोज़ कपड़े सुखा के रखती हूँ और फिर उसको ना मैं सुबह में फ़ोल्ड करती हूँ। तो यहाँ पर जो भी कपड़े वपड़े हैं ना वो मैं अभी फ़ोल्ड करके अच्छे से फिर उसको भी जगह पे रख दूँगी। तो ये रूम जो है ना मेरा साफ़ हो जाएगा। इस रूम में ना ज़्यादा उठना बैठना नहीं होता है। अभी ठंड में ही मतलब गर्मियों में तो ऐसा होता था कि इस रूम में आना ही नहीं पड़ता था, और अभी ठंड में थोड़ा बहुत इस रूम की तरफ ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि इस रूम में ना डायरेक्ट दरवाजे से धूप आती है तो अच्छा लगता है ठंड के मौसम में। तो इसी वजह से अभी फ़िलहाल है ना ठंड के मौसम में इस रूम में ज़्यादा उठना बैठना होता है, और उस रूम में ना बेडरूम में ज़्यादा उठना बैठना नहीं हो पाता है। तो चलिए अब है ना कपड़ों को भी मैंने अलमीरा में रख दिया है, और अब दिशानी को नहला दूँगी, उसको रेडी करूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हो दिशानी भी नहा के रेडी होके चली आई है, तो उसको भी नहला दिया है, कपड़े वपड़े सब कुछ चेंज कर दिया है। तो आप सभी लोगों को दिशानी हेलो बोल रही है। तो यहाँ पर है ना अब ना दिशानी को नहलाने के बाद वो थोड़ी देर बैठेगी। अब मैं उसको कुछ खिलाने की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पर है ना दिशानी के लिए मैं सिंपल खिचड़ी बनाऊँगी। थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा दाल लूँगी, और सिंपल नमक और हल्दी से ना थोड़ा बहुत तेल से उसको एक खिचड़ी बना के दूँगी, तो वो खा ले। तो यहाँ पर मूंग की दाल है और चावल है, उसको मैं अच्छे से धो। तो दिशानी को खिलाने के लिए ना मैं हर कोशिश करती हूँ, कभी ना उसको आलू फ्राई करके देती हूँ, क्योंकि उसको ना आलू फ्राई पसंद है, पर एक दो दिन खाती है फिर वो पसंद नहीं करती है, फिर थोड़ा बहुत गैप देना पड़ता है फिर जाके खाती है। तो मैं ना बहुत सारे बच्चों को देखती हूँ कि बच्चे है ना खाते हैं, तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है, पर दिशानी है ना कुछ खाती नहीं है। मैं भी इस परेशानी से मतलब बहुत ज़्यादा जूझ रही हूँ कि उसको मैं खिलाने की इतनी कोशिश करती हूँ, इतना सब कुछ करती हूँ, पर वो ना बिल्कुल नहीं खाना चाहती। उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है, कभी तो खा लेती है कभी नहीं खाती है। खैर सारे बच्चे ना एक जैसे नहीं होते हैं, सब बच्चे अलग अलग होते हैं, और सबका ना अलग अलग ही बचपन से रूटीन होता है, सब कुछ अलग अलग होते हैं। तो इसी वजह से ना मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ कि उसको खिलाने के लिए मैं इतना कुछ करती हूँ पर वो खाती नहीं है और रोती है बस। तो खैर मैं क्या करूँ, दूध पीती है थोड़ा बहुत। तो चलिए यहाँ पर है ना मैं थोड़ा बहुत खिचड़ी बनाने की कोशिश करती हूँ, पर है ना ज़्यादा ही बन जाता है। हालांकि दिशानी इतना खाती नहीं है, तो थोड़ा बहुत अगर बचता है ना तो मैं खा लेती हूँ और फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि ना सिंपल दाल चावल है तो हेल्दी है, इसमें कोई भी मसाला नहीं है। मैंने छोटा सा एक टमाटर का टुकड़ा जो है ना उसमें कट करके दिया है, ताकि हल्का सा खट्टा लगेगा ना तो दिशानी को भी अच्छा लगेगा। तो तेल में ना थोड़ी देर मैंने भुना है दाल चावल को और टमाटर को हल्दी नमक से, और फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया है पानी, और अब है ना बस 2 सीटी लगने दूंगी और फिर जाके खिचड़ी जो है ना वो बन जाएगी। फिर मैं दिशानी को खिला दूंगी, कोशिश करूंगी उसको ये वो दिखा के कुछ तो वो खाएगी, थोड़ा बहुत जितना भी उसके पेट में जाए उतना ही। फिर ना यहाँ पर मेरे पास है ना मतलब मैं जीरा पाउडर सब्जी में यूज़ करती हूँ, तो वो भी ख़त्म हो रहा था, तो मैंने सोचा अभी टाइम है फ्री हूँ तो ये भी बना लेती हूँ। और मैं यहाँ पर है ना थोड़ा बहुत जीरा लिया है और इसमें 2-4 काली मिर्ची 2-4 लौंग, इसको ना अच्छे से मतलब ड्राई रोस्ट कर लूँगी।
तो यहाँ पर वही मैं कर रही हूँ। और ड्राई रोस्ट करने के बाद ना इसको मैं पेस्ट बना लूँगी, पाउडर। फिर ना इसको मैं डब्बे में अच्छे से स्टोर करके रख दूँगी और रोज़ मैं यूज़ करती हूँ सब्जी के साथ। तो चलिए अब है ना इसको पीस लेती हूँ और फिर जाके ना दूसरा काम जो भी है ना दिशानी को खिलाऊंगी। सीटी निकल गई है कुकर में, मैंने गैस का फ्लेम जो है ना वो बंद भी कर दिया है। तो यहाँ पर है ना मेरा जो पाउडर है ना, जीरा पाउडर, वो बन चुका था, तो मैं इस कंटेनर में स्टोर कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने निकाल लिया है और बस अब है ना मिक्सचर मशीन को मैं अच्छे से अपनी जगह पे रख दूँगी। तो चलिए अब है ना थोड़ा बहुत खिचड़ी बनाया था ना, तो थोड़ा बहुत और गंदा हुआ था किचन, तो एक बार फिर से मैं ना हाथ फेर लूँगी किचन में, तो अच्छा रहेगा। तो सारा काम जो है ना किचन का, खाना वाना बनाना, वो सब कुछ हो गया है और थोड़ा सा खिचड़ी बचेगा ना, तो उसी में से मैं भी खा लूँगी। फिर ना मैं भूल ही गई थी, यहाँ पर दिशानी के पापा लेके आए थे मेरे लिए दही बड़ा। तो इसी कारण से ना मेरा गला जो है ना वो ठीक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ वो ला रहे हैं और मैं ना चाखे भी ना उसको खा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ नहीं खाऊंगी, पर ये ना कल लेके आए थे दही बड़ा, यहाँ का ना फेमस है, तो मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। दिशानी के पापा मुझे बहुत दिनों से बोल रहे थे कि तुम्हें स्पेशल दही बड़ा खिलाऊंगा, तो वो अब जाके लेके आए हैं। तो अभी है ना फ्रेश था, तो मैंने सोचा एक मैं खा लेती हूँ, क्या हो जाएगा, तो यही सोच के मैं खा रही हूँ। फिर ना यहाँ पर मसाला भी साथ में था, इनका स्पेशल मसाला है और दही बड़ा। और सच में ये दही बड़ा इतना टेस्टी था ना, मैंने मतलब आज दिन तक जितने भी दही बड़ा मैंने खाए हैं ना, उससे सबसे अच्छा दही बड़ा था। इसका टेस्ट ही अलग था, इस दही का टेस्ट बहुत अलग था, बहुत ही टेस्टी दही बड़ा था। मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा दही बड़ा खाया है, बड़ा भी बहुत टेस्टी था और साथ में दही भी, तो दोनों चीज़ अलग अलग थे। तो यहाँ पर अच्छे से मिला लूँगी और फिर खा लूँगी। तो बहुत ही टेस्टी दही बड़ा था ये। तो इन सब चीज़ों को खाने की वजह से ना मेरा गला और सही नहीं हो पा रहा है। मैं उनको मना कर रही हूँ अब कुछ ऐसा मत लाना जिससे मेरा गला ख़राब हो। फिर यहाँ पर कपड़े धोने के लिए मैंने डाले थे मशीन में, वो भी धुल गए थे सारे काम करते करते। तो अब है ना मैं इसको भी सुखा दूँगी, तो आराम से सूख जाएंगे यहाँ पर। तो मेरा जो सारा काम है ना वो ख़त्म हो गया है घर का। और लड्डू खाने के बाद, दही बड़ा खाने के बाद ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आज पूरा दिन मुझे कुछ खाना नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।